बार बार मीनू जी कहती हैं कि सीटें कम होंगी। मीनू जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, क्या इस बार कांग्रेस ने और उसमें भी राहुल गांधी ने बीजेपी की पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया है? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी दो दलीय यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है, जहां भी फाइट ऐसी है, चाहे और अभी ये दोनों राज्यों में है, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में उसकी क्या हालत है आप देख ही रही हैं, और गुजरात में भी कमोबेश वही हालत है। ऐसे में हम यही मान के चल रहे हैं कि दो ही पार्टियां आमने सामने लड़ रही हैं, और ऐसे में हमेशा बीजेपी यानी कि मोदी बनाम राहुल गांधी करने की कोशिश होती रही, राहुल गांधी को बैकफुट पर लाने की कोशिश में, और पूरी प्लानिंग उनकी आती रही है, और हर चुनाव में बीजेपी की। इस बार राहुल गांधी का नहीं जाना, अभी तक नहीं जाना, और अपने आप को इस चुनाव से बिल्कुल बाहर रखना, मोरबी कांड में भी कह देना कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं मैं, उसके अलावा ये कहना कि मैं अपना जो काम है वो कर रहा हूं और हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, तो क्या पूरी प्लानिंग फेल हो गई है? और यहीं से क्या बीजेपी के बैकफुट पर आने की जो एक शुरुआत है वो कह सकते हैं, उस रूप में देख सकते हैं? मीनू जी। जी राजीव जी राजीव जी, देखिए, राहुल गांधी गुजरात नहीं गए हैं, और इस पे सोशल मीडिया, गोदी मीडिया या जो भी कुछ जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस सब में ये चर्चा है भाई क्यों नहीं गए हैं, जाना चाहिए, बताया जाता है गुजरात से यात्रा निकाली जानी चाहिए। लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई है, एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ है कि उसमें राहुल गांधी ना जाके भी छाए हुए हैं जनमानस पे गुजरात के। मैं अब आपके दर्शकों की जानकारी के लिए उनको एक ग्राफिक डिटेल दे देती हूँ उस वीडियो का, कि कोई टीवी चैनल का रिपोर्टर एक महिला से बात कर रहा है, पूछ रहा है, तो वो महिला गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि राहुल गांधी जो है सड़क पे चल रहे हैं, बच्चों को गले से उठा लेते हैं, गरीब को गले से लगा रहे हैं, सीने से लगाते हैं अपने, क्या वो पग यात्रा कर रहा है? क्या मोदी ने कभी किसी को गले से लगाया, कभी किसी गरीब को गले से लगाया? कि वो इतना भाव विह्वल हो जाती है कि वो राहुल गांधी, मतलब उसको ये लगता है कि जो वहां गले लगा रहा है कि वो यहाँ भी आए और हमें लगा ले गले। तो आप ये देखिए, और वो महिला कोई बहुत किसी ऐसा नहीं है कि कोई इलीट क्लास की महिला है या किसी बहुत ऊंचे वर्ग की महिला, ऊंचे वर्ग को वो बिलोंग करती है, एक बड़ी साधारण निम्न वर्ग की महिला मैं कहूंगी उसको। और वो सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की तस्वीरें देख रही है, वीडियोस देख रही है, और उसने उनको वहां बताया। तो आप ये देखिए कि वो महिला तो एक नमूना है, सैंपल है। इट शोज कि गुजरात का जनमानस बड़े क्लोजली वॉच कर रहा है राहुल गांधी की पदयात्रा को। तो राहुल गांधी ना जाके भी वहां हर वक्त मौजूद है गुजरात की पदयात्रा में। अब आप देखिए कि अगर इतना मानस के ऊपर प्रभाव डल रहा है, तो जो नेगेटिव इमेज मीडिया में बनी हुई है और अभी भी बना रखी है कांग्रेस की, मैं तो नहीं मानती हूँ कि गुजरात में इसका असर, जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, उसका असर किस तरीके से हो रहा है। और कोई शक, मुझे तो लगता है कि नतीजे कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले आएंगे। आप ट्रेडिशनल तरीके से इस चुनाव के बारे में एनालिसिस ना करें, मतलब मैं तो नहीं कर रही हूँ ट्रेडिशनल तरीके से, मैं तो गिवन सर्कमस्टेंसेस और ये जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इनकी लाइट में करिए। आप भारत यात्रा को जोड़िए। मोदी जी 2017 में तब नए नए आए थे केंद्र की सत्ता में, नई नवेली दुल्हन थे मोदी जी उस टाइम। जैसे नई नवेली दुल्हन को कोई कुछ नहीं कहता है साल 6 महीने तक, गलती भी करे तो भी। तो मोदी जी का 2017 तक जीएसटी, नोटबंदी सबको माफ कर दिया गया कि चलिए कोई बात नहीं, अभी नए आए हैं, नहीं पता होगा। लेकिन 2019 के बाद से मोदी जी का जो इनएफिशिएंट, अक्षमताएं जाहिर हुई हैं, उसमें आप कोविड का प्रबंधन ले लीजिए, कुप्रबंधन ले लीजिए, आप ये जो अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, मतलब इन जनरल आप दलितों के ऊपर अत्याचार ले लीजिए, महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार की घटनाओं में ऑल ओवर इंडिया एक अचानक तौर पे इजाफा हुआ है। तो एक बहुत जो ऑल इंडिया हो रहा है वो गुजरात में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गुजरात में कोई महंगाई से त्रस्त नहीं है। अभी जैसे एक जो गुजरात के कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझे भी बताया और मैंने कहीं और जगह भी लोग इस बारे में बात करते सुना
कि मोदी जी ने गुजरात की सरकार ने दिवाली के ऊपर वहां के पत्रकारों को एक ग्रीटिंग भेज समझिए या शुभेच्छा या जो भी कुछ है वो भेजा। उसमें उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स भी गिनवाए और उन अचीवमेंट्स में भाजपा की सरकार ने गिनवाया कि हम करीब 74 लाख परिवारों को अनाज दे रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं। उसको बताया गया कि हम करीब 3.5 करोड़ लोगों को, मतलब एक परिवार में 5 आदमी भी गिने तो 74 लाख परिवार हो गया, 3.5 करोड़ लोगों को। गुजरात की कुल आबादी 7 करोड़ से थोड़ा कम, तो इसका मतलब 50% आबादी वहां अनाज पे फ्री अनाज दिया जा रहा है। जो देश का सबसे अमीर राज्य है, अमीर राज्यों में गिनती है जिसका गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती है, वहां तो 50% लोगों को सरकार कुछ रोजगार नहीं दे पाई। मतलब वहां भी इतना गरीबी का आलम है। आप चौंकाने वाला तथ्य है ये कि इसका मतलब क्या, 50% लोगों को अभी भी अनाज दे रही है, वो गरीब हैं। तो इट मीन सरकार ने वह किया क्या है पिछले 27 सालों में? कुछ नहीं किया है। तो ये चीजें देख लीजिए और उसके बरक्स आप उनको भारत जोड़ो यात्रा से जो मैसेजेस मिल रहे हैं, लोग जो है वापस जुड़ने लगे। जिनको कांग्रेस में खामियां ही खामियां नजर आती थी, आज उनको खूबियां नजर आने लगी हैं। लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि अब वापस कांग्रेस को ही मौका दिया जाना चाहिए और हमारी गलती हुई। तो राहुल गांधी जो है ना प्रेजेंट होके भी वहां पे प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो भाजपा की वो कोई सफलता वहां के झंडे गाड़ रही है, वहां इंटरनल बहुत ज्यादा गुटबाजी चल रही है। और मैं आपको एक आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आम आदमी पार्टी का जो मेरी स्थानीय ग्राउंड वालों के रिपोर्टर्स से, जो पत्रकारों से जो बात हो रही है, वो बोल रहे कि फुग्गा मतलब गुब्बारा ज्यादा फुलाया हुआ है उसका। और उन्होंने ये भी बताया कि आज से 3-4 महीने पहले आम आदमी पार्टी प्लेन लोड हवाई जहाज में भर के उन्होंने गुजरात के मीडिया पर्संस को दिल्ली बुलाया था। बोले 3-4 दिन तक उनकी खूब आवाभगत हुई और उनको दिल्ली के शिक्षा और वो स्वास्थ्य के मॉडल और हॉस्पिटल्स उन्होंने घुमाए। तो बोले जो आज है मेजॉरिटी ऑफ मीडिया पीपल जो है, जो आम आदमी पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मतलब ऐसा पिक्चर बना दी गई है कि कांग्रेस तो कहीं सीन पे है नहीं और आम आदमी पार्टी कैप्चर कर चुकी है सारा। ऐसा कुछ भी नहीं है सीन के ऊपर। तो वो पैसा वो दिल्ली की ट्रिप बोल रही है वहां पे। उस्मान गनी जी वहां बिल्कुल वहीं से हैं और वो जो आप कह रही हैं शायद उसको एंडोर्स भी करेंगे, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ। तो उसमें जो आम आदमी पार्टी, मतलब वो लोग जो मीडिया जो बोल रहे हैं वो बोल रहा है, वो भाषा वहां से होके आए हैं। आप देखेंगे कि इवन मैं यूट्यूब की जो डिजिटल चैनल्स हैं उनमें भी मैंने कुछ पत्रकारों को वो भाषा बोलते सुना है, मैं नाम नहीं लूंगी। तो मुझे लगता है कि वो वहां से ओरिजिनेट हुई है तो वो चीज। तो ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी ने वहां अपना प्रचार कर रही है, अरविंद केजरीवाल काफी एग्रेसिवली प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे बहुत बड़ा रद्दोबदल हो जाएगा। बल्कि मैं कांग्रेस के पक्ष में रद्दोबदल की जो मेरी आकलन बैठ रहा है, और वो अभी तो जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा तो चीजें सामने आती रहेंगी। बिल्कुल, अभी तो 1 तारीख को पहला, यानी 1 दिसंबर को फर्स्ट फेज और 5 दिसंबर को सेकंड फेज और 8 दिसंबर